मयूर की पिच्छी रखते हैं, कमंडल रखते हैं, कर हाथ में, अधा केस रक्षणम, सिर मूछ दाढ़ी के अलावा इनके नीचे के स्थानों के केसों की रक्षा करता है। ऐसी जिन मुद्रा मानी गई है, जैसे कि इंद्र नंदी महाराज ने कहा है, मुद्रा सर्वज्ञ मान्या स्यान निर्मुद्रो नैव मन्यते, राजमुद्रा धरोत्यंत हीनवशास्त्र निर्णया। कहते हैं सर्वज्ञ मान्या मुद्रा स्यात्, वह मुद्रा नहीं दिख रहा, कहते मुद्रा माननीय, ये मुद्रा जिन मुद्रा माननीय है, क्योंकि सर्वज्ञ मान्य जिनेंद्र भगवान ने इस मुद्रा को स्वीकार किया है। निर्मुद्रो नहीं मन्यते, जो मुद्रा से रहित, जिन मुद्रा से रहित है, वो मान्य नहीं होता, सम्मान के योग्य नहीं है। राजमुद्रा धरा, राजमुद्रा को धारण करने वाला अत्यंत हीन व्यक्ति भी होता है, तो भी वो मान्य होता है। और शास्त्र निर्णय, शास्त्र का यही निर्णय है। देखो यहाँ पर इतना ध्यान रखना, एक गाथा को सुन के निर्णय नहीं करना। एक बोध प्रावृत में 11 अधिकार बनाए हैं। एक 11वें अधिकार में एक 6वां अधिकार बताया जा रहा है, जिन मुद्रा। इसके पहले इनने शेष मुद्राओं का वर्णन कर दिया है। अर्हन मुद्रा है, ये वंदनीय है। कसाय मुद्रा है, इंद्रियजित मुद्रा है। ऐसी मुद्राओं का पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। यहाँ जिन मुद्रा का ये लक्षण है, इसको ध्यान में रखना। इस सभी मुद्राधारी मुनि महाराज जो होते हैं, वे जिन मुद्रा के धारी कहे जाते हैं। हर किसी के लिए यहाँ निषेध कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जैनाभासों के लिए कर रहे हैं। 5 प्रकार के जैनाभासी हैं, उनके लिए इनने कहा कि वे दंडनीय हैं और बंदनीय नहीं हैं। उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा या दी गई दीक्षा वगैरह ना वंदना के योग्य है, ना प्रणाम के योग्य है, ना सम्मान के योग्य है, ऐसा पहले कह के आए हैं। उसी भट्टारक की प्रशस्ति लिखी है, पूरी तो नहीं पढ़ने में आ रही। क्या क्या है उसमें? क्या है कि साधुओं में भी भट्टारक संज्ञा होती है। वो पूरी प्रशस्ति को देख करके ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, तो क्या है कि दक्षिण भारत में अभी भी भट्टारक ही कंच कल्याणक करते हैं और उनके द्वारा एक कार्य होता है। तो अब पनागर में शायद 12वीं शताब्दी की भट्टारक की गद्दी है। अभी एक मंदिर में, गांव का मंदिर है, शायद वो बड़ा मंदिर कहलाता है,
बाजार का जो भी है, और उसको आज भी वे परंपरा में गद्दा बनाए हैं और पूरा उनको फोटो वगैरह व्यवस्थित चली आ रही है। तो ऐसे कुछ स्थान हैं, कुछ स्थानों से हट गए, कहीं अभी भी बैठे हैं। तो जब साधु उपलब्ध नहीं होते थे तो ये भट्टारक हैं, पंडित लोग हैं, यही लोग करवा देते थे प्रतिष्ठा। अब मान लीजिए हस्तिनापुर वगैरह में प्रतिष्ठा हुई तो उनके मुख्य करने वाली तो माता जी हैं। वहाँ तो कोई मुनि महाराज आ भी जाए तो भी मुख्य माता जी रहेंगे। और शिखर जी में देखा था, उनने एक कराई थी ना प्रतिष्ठा, तो वहाँ पर वो ही मुख्य माना जाता। तो ऐसी परंपराएं चलती रहती हैं। अब इस समय ज्ञान अधिकार को प्रारंभ करते हैं, जो 7वां अधिकार होगा बोध प्रावृत्त का। संयम संयम सस्य सुजान जो यस मोक्षमागस ऋणाडेण लादिलखं तमाणाणं ऋणाय। आप कहते हैं संयम संयुक्त, जो संयम से संयुक्त है, सुजान जो यस सुध्यान में लगे हुए, ऐसे मोक्ष मग्गश, ऐसा मोक्ष का मार्ग होता है। और वो मोक्ष का मार्ग नाड़ेण लखम लहरी, ज्ञान के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त होता। तमहांडाणम चरणारभ्य, इसलिए इसको ज्ञान मुद्रा जानना चाहिए। ये ज्ञान का अधिकार कहा। संयमेन इंद्रिय जय प्राण रक्षण लक्षणेन संयुक्तस्य सहितस्य। संयम का अर्थ होता है जो इंद्रिय विजय और प्राणी रक्षण है, लक्षण जिसका, यानी 12 प्रकार की आवृत्ति का त्याग, उससे जो सहित हैं, एक लक्षण। दूसरा बनाया सुष्ठु ध्यान योगस्य आर्त रौद्र ध्यान द्वैरहितस्य। सुष्ठु ध्यान का अर्थ होता है कि जो ध्यान आर्त और रौद्र 2 ध्यान से रहित है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान इन 2 के योग से सहित है। इस प्रकार विशेषण द्वय से विशिष्ट मोक्ष का मार्ग बनता है। ज्ञान ज्ञानी ने करणभूते ने लभते। ज्ञान शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, जो करण है, यानी ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का मार्ग होता है, इसलिए ज्ञान को करण बनाया। किम कर्मतापन्नम, कर्म पने को प्राप्त क्या है? लक्ष्यम, कौन सा लक्ष्य? निजात्म स्वरूपम, अपना आत्मा का स्वरूप एक लक्ष्य है जो ज्ञान से प्राप्त होता है। तस्मात् कारणात् ज्ञानम च ज्ञातव्यम, और वो आत्मस्वरूप की प्राप्ति इस कारण से होती। किस कारण से? ज्ञान से होती, ऐसा जानना चाहिए। न केवल आयतनादि षट्कम ज्ञातव्यम किंतु ज्ञानम च ज्ञातव्यम। अकेले 6 आयतन मात्र से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, एक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष होता है। 6 शब्द परस्पर का समुच्चय करने के लिए है, ऐसा यहाँ कहा। जड़ विलह दिहुलखम रयो कंडस विजय वीडो तैण विलख दिलखम अन्नाणि मोक्षमागस।
जह जैसे वेज विहीणो खंडस्य रहियो लक्कम ना लहदी, जैसे कोई व्यक्ति वेज विहीन है, वेद जो लक्ष्य निशाना है, उस निशाने की वेदनी का यदि उसको अभ्यास नहीं है तो कंडीय से रहियो, वो वाण से रहित होकर के कभी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, तह रवि लखदी लख मंडाली, उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी मोक्ष के मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। कि कहने का अभिप्राय है कि निशाना बेधने के अभ्यास से रहित व्यक्ति है तो वाण के लक्ष्य निशान को नहीं प्राप्त कर सकता। अभ्यास है ही नहीं जिसके पास। किंतु जो ज्ञान को भी जानना चाहिए, इस प्रकार यहाँ पर अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग के लक्ष्य निजात्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता यदि उसके पास करण ना होवे, ज्ञान ना होवे तो। यथा येन प्रकारेण नापि नैव लभते हो ईश्वरम लक्ष्यम विद्यम, वेद को प्राप्त नहीं होता जैसे कोशो विद्यम न लभते, निशाने को प्राप्त नहीं होता। रही तो अभ्यास रहता, रहित का अर्थ अनभ्यासी व्यक्ति है जिसको वाण चलाने का अभ्यास नहीं है। ऐसे कांडस्य यानी बाण का वेद्यक विहीन अनभ्यस्त वेद धना पुमान, ऐसा लक्ष्य से हीन पुरुष कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार नापि लक्ष्यति जानाति लक्ष्यम परमात्माना, परमात्म स्वरूप के लक्ष्य को न जानता है और न प्राप्त होता है। कौन? अज्ञानी, ज्ञान से रहित। ऐसा पुरुष मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है लक्षण, ये लक्ष्य निज आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। ऋणाडम पुरुषस्य हवति लहदि सुपुरुषो विनय संयुक्तो, ऋणाडेन लहदि लक्खम लक्खम। जैसे ऋणाडम पुरुषस्य हवदि ज्ञान पुरुष को होता है और वो भी विनय संयुक्तो सुपुरुषो लहदि, और जो विनय से संयुक्त है ऐसा सत्पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। विनय से ज्ञान हो जाता है। बहुत अच्छा। इसलिए विनयेन सुधमदीतम, यदि विनय से श्रुत का अध्ययन किया है और प्रमादवश वो भूल गया तो प्रभु में उस निमित्त को पाकर के फिर वो ज्ञानी बन जाता है। विनय से संयुक्त ज्ञान होना। ऋणानेन लक्ष्यम लहदि, ज्ञान से लक्ष्य को प्राप्त होता है। मोक्षम अगस्य लक्षण, तो क्योंकि मोक्ष मार्ग को लक्ष्य करता हुआ ही ज्ञान से कार्य की सिद्धि होती है।
ज्ञानम श्रुतज्ञानम पुरुषस्य आसन्न भव्य जीवस्य भवति। बहुत अच्छा। दूर भव्यों के लिए ज्ञान का निमित्त मिले तो ये ज्ञान ही नहीं बन पाता। जिनको अभी मोक्ष नहीं जाना है वे उठ के चले जाते हैं। बहुत अच्छा। लक्ष्य है ना उसका। कितने दुर्लभ लोग हैं जो ज्ञान के पिपासु होते हैं। अब कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य है कि ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम प्रवचन सुनाएंगे तुम्हें। अब वो लक्ष्य रहता है तो ज्ञान अपने लिए काम में नहीं आता है। इसलिए वर्णी जी ने अपना अनुभव लिखा कि मात्र ज्ञान का अध्ययन किया लेकिन वह चारित्र की कसौटी पे खरा नहीं उतरा तो ज्ञान ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा, मोक्ष के साधक का नियम का नहीं है। और पर वस्तु के विषय में जब तक वो ज्ञान उलझा है तब तक वो सिद्धि नहीं दिला सकता। ये रजिस्टर रखा नीचे उठा ना। मरण कंडिका के नीचे। हाँ नहीं जी, जो आप पकड़ रहे, जो आप पकड़ रहे। हाँ नहीं नहीं ये अच्छा है। पर के परिणमन को देख करके हर्ष विषाद करना संसार वृक्ष को पानी देना है। अनंत अनंत जीव हैं, सबके परिणमन स्वतंत्र। ज्ञान वृद्धि कल्याण की नियामिका नहीं किंतु मोह की ग्रस्ता नियम से कल्याण का अविनाभावी है। जे वाक्य देखो, ज्ञान की वृद्धि कल्याण की नियम का नहीं किंतु मोह की ग्रस्ता नियम से कल्याण की अविनाभावी है। हे आत्मन, हम उपदेश देने में चतुर हैं, पालने में असमर्थ। क्या हम उपदेश देने में, दिख रहा हो आपको वहां से, दिख रहा आपको वहां से, वेश बनाकर पर को उपदेश देना मोह का विलास है। वेश तो है लेकिन उपदेश दे रहे हैं, स्वयं को नहीं दे रहा है। वेश बनाकर पर को उपदेश देना ये मोह का विलास है। लोक निंदा के भय से व्रत पालन करने से कोई लाभ नहीं है।
आत्मा की भयादि परिणति को दूर करो। आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य और शुद्ध भोजन बहुत आवश्यक है। एक कल्याण में निमित्त होते हैं। जो उपकार, देखो क्या कह रहे हैं, जो अपकार करे उसे भूल जाओ, और जो उपकार किया उसे भूल जाओ। दोनों बात समझ आई ना? यानी जो अपकार करे, अपमान कर रहा है, उसको भूल जाओ। अजय श्री के पास ये पंक्ति बिल्कुल 100% लागू होती थी। अपकारी को कभी स्मरण ही नहीं करते थे, और जो उपकार जीवों का किया उसको कभी नहीं कहते थे कि तुम हमारे शिष्य आओ, हमने तुम्हें पढ़ाया, प्रवचन सिखाया, ये किया। नहीं, अपनी साधना करो। दीक्षा के बाद उन्होंने कहा था, सब मौन रहना, हम अकेले बोलेंगे। आप लोगों को जरूरत नहीं है बोलने की, हम पर्याप्त है, हम सब संभाल लेंगे। ऐसा हम लोगों की दीक्षा के बाद आचार्य श्री ने 3 दिन तक उपदेश दिया था, सब मौन रहो, हम बोलेंगे। और भी कभी किसी को नहीं कहते थे कि तुम कोई व्यक्ति को ऐसे को लेके आओ कि जो मंदिर का शिखर बनवा दे या कुछ करो। नहीं, साधना करो, हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। वैयावृत्ति के लिए महाराज लोग जाते थे, और यदि आहार के समय कोई महाराज ने कुछ धक्का दे दिया, तुम लोग व्यवस्था नहीं बनाया करो, मैं स्वयं बना लूँगा, चिंता नहीं करो। ऐसा कितनी बार उनने कह करके महाराजों को फिर संघ में जाने से मना किया। नहीं, हम बना लेंगे, हमें आता व्यवस्था करना, तुम लोग परेशान नहीं हो। अच्छी पंक्ति है, जो अपकार करे उसे भूल जाओ, और तुमने जो उपकार किया उसको भी भूल जाओ। और देखो, अपने गुणों और अवगुणों का स्वयं चिंतन करो। लोग गुणगान करते हैं तो फूल जाते हैं, और अवगुणों का बखान करते हैं तो कूलने लगते हैं। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। इसलिए अपने गुणों का और अपने ही अवगुणों का स्वयं चिंतन करो कि तुम में कौन से दुर्गुण भरे हैं, और कौन से गुण तुम्हारे अंदर हैं जिन गुणों से लोग शिक्षा ले सकें। ये स्वयं चिंतन करो। इच्छाओं का अभाव ही शांति का मार्ग है। बलवती इच्छाएं शांति नहीं दे सकते। मोक्ष मार्ग में उतावली करने से कर्म उतावलीपन से नहीं छूटेंगे, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। पहले ज्ञान का अर्जन ठोस करो, और जब तुम्हारा ज्ञान ईमानदारी से काम करने लगे, तब फिर व्रत पालन करो। जैन धर्म
संसार से उतरने की नौका है। इस धर्म को पाकर प्रमादी मत बनो। पहले जो कमाया उसे भोगने में आनाकानी मत करो भैया। भोगो, कमाया है, कर्जा तो चुकाना है। संसार का वियोग ही मोक्ष का संयोग है। सम्यक वही है जो पाप से आपको अलिप्त रखे। सिर्फ शास्त्र अध्ययन से मोक्ष नहीं मिलता। तोता भी राम राम रटता है पर उनके स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। खुशी में सब और विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है। इतने ही रहने देते हैं। 28 बजे।